नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्रीय कानून मंत्री पद से किरेन रिजिजू की विदाई हो गई है और कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करना भारी पड़ा है। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि डीके शिव कुमार अकेले डिप्टी सीएम, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री, कांग्रेस का आधिकारिक ऐलान, कर्नाटक में 20 मई को शपथ ग्रहण। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतने की तैयारी में कांग्रेस, क्या है प्लान आपको बताएंगे। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत पर राज ठाकरे ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कही बड़ी बात। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि रिजिजू से कानून मंत्रालय की गद्दी छीनते ही विपक्षी वार शुरू, कहा कानूनों के पीछे का विज्ञान समझना आसान नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू का विभाग बदल दिया है। रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें कि किरेन रिजिजू का ओहदा इस कैबिनेट में कम किया गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उनकी जगह अब अर्जुन राम मेघवाल नए लॉ मिनिस्टर होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि अर्जुन मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मेघवाल के पास पहले से संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का जिम्मा भी है। बता दें कि किरेन रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह जुलाई 2021 में कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। रिजिजू अपने कार्यकाल के दौरान जजों पर टिप्पणी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते थे और उन्होंने कॉलेजियम को लेकर खुलकर कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डीके शिव कुमार अकेले डिप्टी सीएम, सिद्धारमैया बनेंगे मुख्यमंत्री, कांग्रेस का आधिकारिक ऐलान, कर्नाटक में 20 मई को शपथ ग्रहण। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कई दिनों तक चले मंथन के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। अब कांग्रेस ने कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिन भी तय कर लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उन्होंने कहा कि इसी दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। केसी वेणुगोपाल ने आगे बताया कि सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे, वहीं डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी को 13 मई को बहुमत मिला और 14 को सीएलपी मीटिंग हुई और इसमें कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम आम सहमति में विश्वास करते हैं और डिक्टेटरशिप में नहीं। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतने की तैयारी में कांग्रेस, क्या है प्लान आपको बताएंगे। दोस्तों, कोई भी दो चुनाव एक जैसे नहीं होते, उसकी प्रवृत्ति, जमीनी स्थिति और नेता अलग अलग होते हैं। इसके बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर अधिक आशान्वित है। कांग्रेस के उत्साह को देखते हुए भाजपा भी जल्द चुनावी अभियान शुरू कर सकती है और इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनावों में दिलचस्प राजनीतिक मुकाबला होना तय है। बेशक विधानसभा चुनाव संसदीय चुनावों से अलग होते हों, लेकिन भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष का अधिक से अधिक राज्यों को जीतना महत्वपूर्ण है और इसके अलावा राज्यों में मिली जीत से राज्यसभा में भी विपक्ष का पक्ष मजबूत होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत पर राज ठाकरे ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली? कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सफलता को भारत जोड़ो यात्रा के सकारात्मक परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की बढ़त की खबरें सामने आते ही कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का एक वीडियो भी शेयर किया है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में लंबे समय से हाफ्ती पार्टी को जनता से जोड़ने में सफल रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने खुद कर्नाटक की जीत के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय दिया और वहीं अब राज ठाकरे ने भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस को जीत मिली। दोस्तों, जिस भारत जोड़ो यात्रा का गोदी मीडिया मजाक उड़ा रही थी और बीजेपी वाले यहां पर राहुल गांधी की टी शर्ट पर टिप्पणी कर रहे थे, उसी भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में बीजेपी का खेल कर दिया और गोदी मीडिया में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रिजिजू से कानून मंत्रालय की गद्दी छीनते ही विपक्षी वार शुरू, कहा कानूनों के पीछे का विज्ञान समझना आसान नहीं। अब किरेन रिजिजू विज्ञान के नियमों से जूझने की कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, किरेन रिजिजू को गुरुवार सुबह बड़ा झटका लगा। उन्हें
कानून मंत्रालय के बाहर का रास्ता दिखाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया गया है। गद्दी छीनते ही रिजिजू पर विपक्षी वार शुरू हो गए हैं। कोई उन्हें असफल कानून मंत्री बता रहा है तो कोई कानून के पीछे का विज्ञान समझा रहा है। वहीं दोस्तों रिजिजू पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और इस क्रम में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने रिजिजू को एक विफल कानून मंत्री बताया, जबकि अनुभवी वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि कानूनों के पीछे का विज्ञान को समझना आसान नहीं था। टैगोर ने कहा कि विफल कानून मंत्री को पृथ्वी विज्ञान दिया गया है, वो कर भी कह सकते हैं। आशा है कि अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री के रूप में गरिमापूर्ण तरीके से काम करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सिर्फ जेपीसी से ही उजागर हो सकती है अडानी घोटाले की पूरी सच्चाई, जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मार्केट वॉचडॉग सेबी को अडानी हिंडनबर्ग विवाद की अपनी जांच पर अगस्त में स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है और इस पर कांग्रेस ने कहा कि शीर्ष अदालत की निगरानी में जांच की सीमा सीमित है और सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति ही सारा सच सामने ला सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि सेबी ने 6 महीने का समय मांगा है और कहा है कि पूरी समीक्षा में 15 महीने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम शिवराज के बाद अब कमलनाथ का बड़ा दाव बिजली को लेकर किया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर 100 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी तथा 200 यूनिट के लिए आधा बिल देना होगा। ये ऐलान उन्होंने बृहस्पतिवार को वदनावर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए की तथा कहा कि 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ। इस अवसर पर उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर आरोप जड़े तथा कहा कि भाजपा राज्य में महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे कमजोर वर्ग को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएंगी। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है तथा राज्य का अन्नदाता खाद बीज एवं फसलों के उचित मूल्य के लिए भटक रहा है। राज्य में चौपट राज चल रहा है। चौपट रोजगार, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट नर्सिंग कॉलेज, उद्योग चौपट है। राज्य में आज प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्थाएं चौपट हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी का झूठ फरेब नहीं चलेगा, 2023 में फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं जयपुर शहर जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का झूठ फरेब और धोखा नहीं चलेगा। पूरे देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के कारण जनता खून के आंसू रो रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी देश की जनता की आवाज़ बनकर अडानी घोटाले के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी का झूठ और धोखा अब नहीं चलने वाला है। दोस्तों खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश के बीजेपी नेता बिजली पानी के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है। किसानों की 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। यदि कहीं भी कोई शिकायत आएगी तो सरकार उसे दूर करेगी। दोस्तों ये दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।